नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएसटीएल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के सामने आज आपकी फर्स्ट डे की क्लास है मैथमेटिक्स की। तो आज हम क्लास लेकर के आ चुके हैं। तो मैंने आपको पूरा प्लान बता ही दिया था। अगर किसी ने प्लानिंग वाली वीडियो नहीं देखी है कि आपकी क्लासेस किस तरह से चलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, जाकर के उस स्टडी प्लान को जरूर से देखना। तो आज जो है हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है, फर्स्ट क्लास। और मैंने आपको जैसे कि बताया था, आपको जो भी क्लास मैथमेटिक्स की मिलेगी केवल वन शॉट क्लास मिलेगी। अगर मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट किया तो वो एक ही क्लास में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर, आज हम किस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री प्लस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों पार्ट हम इसी वीडियो में करेंगे। और आपको मैं उसके कुछ कंसेप्ट भी बताऊंगा और विद प्रैक्टिस हम जो है क्वेश्चंस को करेंगे। और क्वेश्चन में आपको वो कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। और बाकी इस क्लास के बाद में जो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो हमारे स्टडी ग्रुप में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। जो मैंने स्टडी ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पर, वहां पर आपको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड होंगे। तो आपकी आज की मैथमेटिक्स की क्लास बहुत ही बेहतरीन लेवल की होने वाली है। और मैं इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दोनों के, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी क्लास में कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और इस क्लास में मैं पहले कुछ बेसिक चीजें आपके सामने लाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके आपको पूरे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। पूरे फॉर्मूले, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए जो आपको लर्न ना हो। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है साइन 15 डिग्री का। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्ट यहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ पर वैल्यू आपको याद करनी है। और ये वैल्यू ऐसे ही याद नहीं होती, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1 अपॉन में 2√2, जो कि cos 75 की वैल्यू भी होती है। तो साइन 15 और cos 75 दोनों की वैल्यू ही √3 - 1 अपॉन 2√2 होगी। मैं इनको रिलेट करना सिखाऊंगा कि आप इन्हें कैसे याद करोगे। इसी तरह से साइन 18 की और cos 72 की वैल्यू आपकी √5 - 1 अपॉन 4 होगी। यहां से साइन 36 की और cos 54 की ये वैल्यू आपकी अंडर में 10 - 2 √5 अपॉन 4। उसके बाद में cos 15 की और साइन 75 की वैल्यू सेम है। जैसे कि यहाँ पर साइन 15 की और cos 75 की सेम थी, उसी तरह से cos 15 साइन 75 की वैल्यू सेम है। बस फर्क इतना है, अगर यहाँ पर cos आ रहा है तो आगे क्या आ जाएगा, प्लस। और अगर शुरू में साइन 15 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये दोनों वैल्यू आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। उसके बाद में cos 18 और साइन 72, cos 18 और साइन 72 ये वैल्यू थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि इसे आप साइन 18 और cos 18 की वैल्यू की तरह याद कर लोगे, नहीं तो यहाँ पर ही क्वेश्चन गलत होता है। जैसे साइन और cos वाले आपके केवल माइनस प्लस में अंतर है, कुछ लड़के सोचते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर जो है cos 18 का ये हो जाएगा, जबकि वो गलत हो जाता है। तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। साइन cos 18 और साइन 72 की वैल्यू जो हो जाएगी अंडर में 10 + 2 √5 अपॉन 4। इसी तरह से cos 36 और साइन 54, साइन 54 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √5 + 1 अपॉन 4। उसके बाद में आपके फॉर्मूले आते हैं साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला सभी को लर्न होगा, 2 sin a × cos a। उसके बाद में cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a - 1। अगर हम साइन की टर्म में देखें तो 1 - 2 sin स्क्वायर a। या फिर ये अगर हम cos और साइन दोनों की टर्म में देखें तो cos 2a का फॉर्मूला एक यहां से हो जा रहा है, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। लेकिन अगर हम, ये आपके दो फॉर्मूले यहां से हो गए साइन और cos के, यहां से तीन फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा फॉर्मूला और होता है cos 2a का। ये रहा, देखिए ये होता है tan के पदों में। tan के पदों में आप cos 2a के फॉर्मूले कैसे लिखोगे, तो ये होता है 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। और यहां से tan 2a का फॉर्मूला भी आपका बिल्कुल ये सेम ही, यहां से 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर है आपका tan 2a का फॉर्मूला है। अब यहां से देखते हैं tan a + b और tan a - b का फॉर्मूला। अगर आपने कोई सा एक फॉर्मूला याद कर लिया तो आप दूसरा फॉर्मूला बहुत ही आसानी से जो है लिख दोगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि आप बहुत ही आसानी से लिख दोगे। तो यहां से देखिए tan a + b का फॉर्मूला, अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, अगर tan a - b
यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस आएगा। अगर आपने ये चीज याद कर लिया, आप 10a+b और a-b का फॉर्मूला आसानी से कर दोगे। यहाँ से देखिए 10a+b का फॉर्मूला, यहाँ पर प्लस है तो ऊपर क्या आ जाएगा 10a+b, 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर प्लस वाला फॉर्मूला पूछ रहा है ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस वाला पूछ रहा है ऊपर माइनस नीचे प्लस। इस तरह से आप फॉर्मूले लर्न कर लोगे। अब चलिए एक बार इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने यहां पर देखे 4 फॉर्मूले लिखे हैं आपके, नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, देन नंबर 4। ये हैं आपके पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी। देखिए यहाँ पर सी और डी जो मैंने लिखे हैं, इनमें आपको यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए साइन 3x प्लस में साइन 5x, इस तरह से साइन सी प्लस साइन डी। तो इस फॉर्मूला, इसमें आप कैसे सोल्व करोगे इसे, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं फॉर्मूले आपके लिए लाया हूं। तो पहला साइन सी प्लस साइन डी, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर आपको देखना है साइन सी प्लस साइन डी क्या है, दोनों प्लस वाले हैं, साइन सी प्लस साइन डी। तो पहले में साइन आएगा, दूसरे में कोस आएगा। इस तरह से आपको याद करना है। अगर प्लस वाला है तो साइन कोस, और अगर माइनस वाला है तो कोस साइन। बस आपको ये चीज लर्न करनी है, ठीक है ना। उसके बाद में मैं देखता हूं कोस वाला, कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस डी। इन्हें तो बहुत आसानी से आप लर्न कर लोगे। अगर प्लस वाला है तो कोस कोस आएगा दोनों में, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। अगर माइनस वाला है तो साइन वाली टर्म आएंगी केवल दोनों, और लास्ट में डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। इसका ध्यान रखना बस, सभी में सी माइनस डी बाई 2 है, लेकिन कोस सी माइनस कोस डी में डी माइनस सी बाई 2 होता है आपका। ये चीज आपको याद रखनी है बस। तो चलिए अब मैं आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, जिसमें आपको गिवन दे रखा है दोनों क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। इसमें भी गिवन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। देन आपको इसमें फाइंड करना है साइन की पावर 5 थीटा और कोसेक की पावर 5 थीटा, और इसमें आपको वैल्यू बतानी है 2 साइन की पावर 6 थीटा और कोसेक की पावर 9 थीटा। तो चलिए इसे कैसे सोल्व करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा सोचना है, बस सिंपल वे में आप क्वेश्चन को कर लोगे। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कब होगा, हम थीटा का मान ऐसा क्या रखें जिसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर यहाँ का मान 1 होगा, यहाँ का मान 1 होगा, तभी तो यहाँ पर 1 + 1 2 आएगा। तो एक वैल्यू किसकी होती है, थीटा, साइन में। तो थीटा बराबर जब आप 90 डिग्री रखोगे तभी तो आपका जो है कोसेक 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तभी तो आपका 2 होगा। तो आपको थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 90 रख देनी है। साइन की थीटा की जगह 90 रखोगे आप, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 5। कोसेक थीटा, थीटा बराबर 90, तो कोसेक 90 की वैल्यू 1, 1 की पावर क्या है 5। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू आपका 2 आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। सेकंड आपका यहां से थीटा की वैल्यू आपको इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको 90 रख देनी है। देखिए ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, बिल्कुल मैं बेसिक से लेकर के चलाऊंगा और आपको एडवांस क्वेश्चन तक लेकर के चलूंगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 मल्टीप्लाई में थीटा की वैल्यू आप 90 रखोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 6, प्लस में कोसेक 90 की वैल्यू 1 और 1 की पावर क्या है आपकी 9। तो 2 यहां से 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी 2 + 1, ठीक है ना, ये 1 आपका। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो दोस्तों बोर्ड पर देखिए मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 1070 - 1020 अपॉन 1050। तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1080 - 10 डिग्री अपॉन में 1070। 5 क्वेश्चन आपका 1053 डिग्री इंटू 1045 डिग्री इंटू 1037 डिग्री। तो इनका आंसर क्या होगा, ये बिल्कुल आपको मैं सिंपल ट्रिक से बताता हूँ इनका आंसर जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखिए इन क्वेश्चन में एक चीज समझनी है, ठीक है ना। इनमें आपको चीज क्या समझनी है, 10a - 10b अपॉन में 10c। कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको यहां पर दिख रहा है। ये a मान लीजिए, b मान लीजिए, c मान लीजिए। मैं आपको केवल ये समझाने के तौर पर बता रहा हूं एक, ठीक है ना। ये फॉर्मेट आप इसे मत तार लेना, केवल मैं समझाने के तौर पर बता रहा हूं। तो देखिए जब भी a और b जो एंगल है,
इनका जो ए और बी जो एंगल है इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। आप यहाँ पर देख रहे हैं 70 + 20 कितना आ रहा है 90। और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो ये जो एंगल है वो ये होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं 70 में से 20 घटाओगे तो 50। तो फॉर्मेट ये बन रहा है। जब भी फॉर्मेट इस तरह का बने तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर क्या कर देना है 2। इसी तरह से यहाँ पर दोनों की 90 डिग्री वैल्यू मिल रही है, दोनों को जोड़ करके इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। थर्ड क्वेश्चन अब आप फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको इन दोनों पार्ट ये आप कहोगे कि हमें इन दोनों पार्ट की वैल्यू नहीं पता, 1045 की वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है, तो इन दोनों पार्ट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है, tan थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा। जब भी आपको फॉर्मेट दिखे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। हम मान लीजिए हमने tan थीटा हमने मान लिया 53 डिग्री, तो ये जो 37 है जब हम 90 माइनस 53 करेंगे तो हमें जो है 37 वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि अगर tan थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू है, तो इस दोनों की वैल्यू मिलाकर के क्या हो गई 1, और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 × 1 = 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका 1। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो आपको बोर्ड पर यहां पर मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 6 नंबर का, इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर tan x sec x माइनस tan x की वैल्यू इसमें यहाँ पर लिखी हुई है, और sec x प्लस tan x की वैल्यू पूछी है। 7 क्वेश्चन में जस्ट इसका अपोजिट है, इस बार sec x प्लस tan x की वैल्यू दे दी और sec x माइनस tan x की वैल्यू आपसे पूछ ली। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। और देखिए ये फॉर्मेट से एक और तरह का क्वेश्चन आता है, मैं आपको उसे भी बताऊंगा। मान लीजिए आपको मैं एक बार फॉर्मेट बता देता हूं आपको। मान लीजिए आपको sec x माइनस tan x की वैल्यू कुछ भी दे दी, जैसे मान लीजिए 3 दे दी, देन आपसे tan x की वैल्यू पूछ ले कि tan x की वैल्यू क्या होगी, या फिर sec x की वैल्यू पूछ ले कि sec x की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तब भी आप इसी फॉर्मेट को लगाओगे, जब आप इस फॉर्मेट को लगाओगे जब आप इनकी वैल्यू निकाल सकोगे। तो चलिए देखते हैं वो वैल्यू निकलेगी कैसे। तो जब भी आपको कभी भी sec x माइनस tan x दिया हो या फिर sec x प्लस tan x दिया हो और जस्ट उसका अपोजिट वैल्यू पूछे, जैसे कि अब आपको यहाँ पर दे रखा है sec x माइनस tan x 2 और sec x प्लस tan x की वैल्यू पूछ ले, तो आपको क्या कर देना 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/2, मतलब कि इसका इनवर्स कर देना है बस आपको। इस बार sec x प्लस tan x की वैल्यू दे दी और जस्ट उसका अपोजिट पूछा, आपकी बार क्या दे रखी है 1/4। तो जब आप 1/4 का इनवर्स करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। अब की बार इसमें देखिए cosec x माइनस cot x की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और पूछ क्या रहा है cosec x प्लस cot x की वैल्यू, इसमें भी सेम करना है। जो वैल्यू 3 दे रखी है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/3। इसका आंसर आपका 1/3 आ जाएगा। 9 क्वेश्चन आपका cosec x प्लस cot x की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है और cosec x माइनस cot x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 2। यहां से अब आप देखिए ये वाला 10 क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दिया है, sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है। आपको थीटा का मान लेना है कि क्या वैल्यू होगा। थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री रखोगे यहां से, तो 1 + 1 इसका मान क्या आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 हो जाएगा। और जब आपको इस तरह का फॉर्मेट दे तो चलिए मैं इसे बता देता हूं कि आप इसे कैसे सोल्व करोगे। मान लीजिए आपको दे रखा है sec x माइनस tan x बराबर दे रखा है आपको 3, देन आपसे क्या पूछा है sec x की वैल्यू, कि हमें तो sec x की वैल्यू बताइए कि sec x की वैल्यू क्या होगी। आपसे यहां से tan x की वैल्यू पूछ सकता है, तो चलिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हमें sec x माइनस tan x की वैल्यू दे रखी है तो हम यहां से sec x प्लस tan x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगी 1/3। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें जोड़ देना है सिंपल। तो जोड़ने में तो कोई भी चिन्ह जो है आपके चेंज नहीं होंगे, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। और sec x क्या हो जाएगा 2 sec x बराबर 3 + 1/3 को आप जोड़ोगे तो यहां से क्या हो जाएगा sec x, ठीक है ना। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3
और 9 प्लस 1 मतलब कि आपका यहाँ से आ जाएगा 10/3। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये नीचे किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो 2 से 10 कितनी बार जाएगा, 5। और sec x की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 5/3। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप बहुत ही आसानी से सेकंडों में बना सकते हो अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। ठीक है ना, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए, बोर्ड पर मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और जब आप इसे सोल्व करोगे 1 प्लस, आप इसे इस तरह से सोल्व कर लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपका ये बन जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका यहाँ से ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट हम इसकी जगह पर कोस स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से अब आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस को हम 1/सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सेक से सेक कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। आपका अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 13। इसकी अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं डायरेक्ट, ये क्वेश्चन ऐसा है, आपको ये देखते ही आपको इसका आंसर कर देना है। क्वेश्चन का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व करने बैठे तो वैसे तो सॉल्यूशन इसका काफी इजी है, इसका सॉल्यूशन आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आप करने बैठोगे तो मुश्किल से, अगर हम इसे सोल्व करेंगे एग्जाम में तो 30 सेकंड लग जाएंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी वो 30 सेकंड भी ना लगे। तो इसका आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों का आंसर क्या कर देना है, 2। क्योंकि यहां से आपकी ये साइन थीटा ऐसा ही है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपको 2/sin थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा की वैल्यू कट जाएगी, आपका आंसर 2 आ जाएगा जब आप इसे अंदर को सोल्व करोगे। ऐसे ही ये कोस थीटा इंटू 2 में कोस थीटा मिल जाएगा। यहां से कोस थीटा से कोस थीटा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। आप अगर इसे सोल्व करोगे तो मुश्किल से आपकी 30 से 40 सेकंड खराब हो जाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट इसका आंसर 2 कर देना है। आपको ऐसे क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट आपको आंसर कर देना है, क्योंकि आप 12th का एग्जाम नहीं दे रहे, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आपको ये चीजें देखिए सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, हमारे पास में 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर 14 क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा आपको 2√5 दे रखा है। अब की बार आपको क्या करना है, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब कहोगे सर आपने तो हमारे साथ में धोखा कर दिया, अब की बार sec थीटा माइनस tan थीटा ना दे करके sin थीटा प्लस cos थीटा दे दिया। तो कोई धोखा नहीं है, इसे भी आप आसानी से निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपको जस्ट क्या करना है, आपको sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, sec थीटा माइनस tan थीटा की। देन आप उनमें से किसी को भी काट लेना, ठीक है ना। अगर आप माइनस करोगे तो आपका टेन सेक वाला पोर्शन कट जाएगा, और अगर आप इन्हें जोड़ोगे इन दोनों को तो आपका 10 का पोर्शन कट जाएगा। आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो सेक की निकाल लीजिए 10 की, फिर उसे आपको मान लीजिए x प्लस एक्स अपॉन में y, आपकी जो भी वैल्यू आई उसे आप, जैसे कि 10 क्या होता है, अगर आपने 10 निकाला, आप इससे लगा सकते हैं 10 क्या होता है आपका। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये भी ना पता हो, देखिए हिंदी मीडियम वालों को सभी पता होगा, लाल बटे का काम, ये साइन कोस टेन और कोसेक कोसेक। तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, लंब बटे में आधार। इसमें लंब कौन सा है, लंब है इसमें ये, आधार है इसमें, कर्ण है इसमें ये। तो x अपॉन में y, जब आप इसे निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको तीनों चीजें पता चल गई। आप यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू निकालोगे और दोनों को जोड़ देना, आंसर आपका आ जाएगा। 15 क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है, आपको tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू आपको मिले, यहाँ पर दे रखी है। tan थीटा माइनस sec थीटा की वैल्यू निकाल लेना, किसी भी एक टर्म की वैल्यू निकाल लेना, और वहां से आप जो है, मान लीजिए आपको tan थीटा बराबर यहाँ से कुछ भी वैल्यू मिले, मान लीजिए x वैल्यू मिले, देन यहाँ से आप इसको देख लेना कि ये tan की कौन सी टर्म में होती है, दोनों की जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आपका सिंपल फॉर्मेट है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हो। इसको आप कैसे करोगे,
इसे देखिए आप क्वेश्चन को, यहां से आपको दे रखा है साइन 3a बराबर कोस a माइनस 10 और आपको एंगल a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप सिंपल वे में करोगे तो 3a प्लस में a माइनस 10 आपको जोड़ देना है इक्वल टू में एंगल दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 90। जब आप दोनों एंगल को जोड़ोगे तो 3a और a कितना हो जाएगा 4a बराबर ये 90 जो है 90 सॉरी 10 इधर जाके 90 में जुड़ जाएगा तो 90 और 10 कितना हो जाएंगे 100। अब आप 4 से 100 को काटोगे तो 25 टाइम्स कर जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 25। यहां से आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मैं एक दो क्वेश्चन आपको और लिख देता हूँ होमवर्क के लिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं और इनमें से आपको दोनों क्वेश्चन का ही कमेंट बॉक्स में जरूर से जवाब देना है। दोनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर से रिप्लाई करना है आपको। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो दोस्तों तो देख लीजिए आपकी कहीं ना कहीं मतलब कि मेहनत में भी कमी है, आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मैंने आपको बता भी दिए हैं क्वेश्चन कैसे किस तरह से होंगे, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। मैं और क्वेश्चन ले देता हूं आपके लिए, तब तक आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए 17 क्वेश्चन है आपका। 17 है sec 90 माइनस थीटा प्लस में कोसेक थीटा बराबर 4। देन आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। इन चार में से आपकी कौन सी वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको यहाँ से बिल्कुल ये सिंपल वे में सोल्व करना है, आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 30 डिग्री होगा। आप इसे एक बार सोल्व जरूर से कर लेना। 18 में आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ अब कुछ, जैसे कि आपका 1 माइनस साइन थीटा हुआ और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा हुआ। ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में यहाँ से फिर से लिख देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब की बार ये अपोजिट है, प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे है। 21 माइनस कोस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। 21 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। एक बार चेक कर ले रहा हूं, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, बिल्कुल क्वेश्चन सही लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये कैसे सोल्व करने हैं, जो क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं आप इन्हें कैसे सोल्व करोगे। बिल्कुल इजी वे में आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इनकी थोड़ी सी ट्रिक है, देखो अगर आप इन्हें सोल्व करना चाहो तो ये क्वेश्चन आप किस तरह से सोल्व करोगे। आप इन्हें मान लीजिए आपको 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है और 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है। अगर आप इसे सोल्व करना चाहें इसके जस्ट अपोजिट चिन्ह से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप इसे सोल्व करते रहोगे, ठीक है ना। आपको मतलब कि अगर आप इसे सोल्व करोगे आपको टाइम लगेगा ज्यादा, इस तरह से जैसे कि मैं सोल्व कर रहा था। लेकिन आपको कुछ अगर मैं इसकी ट्रिक दे दूं जिससे कि आपको इतना टाइम ना लगे और सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को कर दो, तो आप कहोगे बिल्कुल कि भाई हमें ऐसी ही ट्रिक दो जिससे हम इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड कर दें, कि मजा भी उसी में है। अगर हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चन आए ना, ये चारों क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे इनसे अलग, अगर यहाँ से फॉर्मेट से आता है तो इन चारों से आपको अलग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो आप डायरेक्ट सबसे पहले इसी की तरफ भागोगे, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करना है। तो इसके आगे का ट्रिक क्या है, तो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जो है फॉर्मेट है इसमें केवल आपको दिखना है कि साइन का फॉर्मेट है कोस का है। ये दोनों आपके साइन के फॉर्मेट है, कोस के फॉर्मेट है। तो आपको करना है क्या, पहले मैं कोस का फॉर्मेट बता देता हूं, सॉरी पहले मैं साइन के फॉर्मेट बता देता हूं आपको, फिर मैं कोस के बता दूंगा। तो पहले आपको देखिए ये देखना है, आपको पूरा साइन का फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पे साइन का, यहाँ कोस का, यहाँ कोस का। तो साइन के फॉर्मेट हो चाहे कोस का फॉर्मेट हो, आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो इस ऊपर वाली टर्म पर आपको केवल फोकस करना है। ये जो आपकी ऊपर वाली टर्म लिखी हुई है, ठीक है ना, आपको इसी पर फोकस करना है बस। बाकी नीचे क्या लिखा है हमें कोई मतलब नहीं, बस ये मतलब होना चाहिए हमें जो ऊपर लिखा है जस्ट उसका अपोजिट होना चाहिए नीचे, ठीक है ना। तो ऊपर वाली जो ये टर्म लिखी हुई है इसे आप ऐसे ही लिख लीजिए अपॉन।
अगर साइन की टर्म है तो नीचे क्या लिखना है आपको, कोस थीटा। और अगर मान लीजिए यहां पर 1 प्लस साइन थीटा टर्म साइन की है तो नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। और अगर ऊपर टर्म कोस की है, ऊपर वाली टर्म हमने ऐसी लिख ली 1 माइनस कोस थीटा। अब की बार टर्म कोस की है तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा। बस आपको ये चीज याद रखनी है, 1 प्लस कोस थीटा। अब की बार टर्म फिर से कोस की है तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब हम इसे यहां से आसानी से सोल्व कर लेंगे, ना ही हमें अंडर रूट से बाहर मिल गया। सबसे बड़ी बात, आपको अंडर रूट से चीजें बाहर मिल गई। तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका, आप कहोगे कि सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अरे आपका तो आंसर आ गया विद इन अ सेकंड, जबकि मैं चार चार क्वेश्चन एक साथ लेकर के कर रहा हूं। तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा। और प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, सॉरी साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा। आपका फिर से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। और ये माइनस है तो माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका, कोट थीटा। इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा। और प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना दोस्तों। तो चलिए अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट खत्म हो चुका है। बाकी मैं इनके ट्रिग्नोमेट्री के और भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलिए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास की ट्रिक यही है ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए यहाँ से हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि यहाँ से हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो वहां पर आपका इसका जो मान आ जाएगा निकल के एक्स आ जाएगा, जो कि आपका एंगल होगा तो एंगल ही आपका बाहर निकल के आ जाएगा। कोस इनवर्स कोस तो आपका एंगल आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो एंगल है यही इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6। तो ये इस तरह का फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान से देख लेना। और यहाँ पर कोट इनवर्स टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोट इनवर्स एक्स जो होता है वो कोट इनवर्स एक्स आपको पता है टेन इनवर्स का उल्टा होता है। जैसे कि हमने देखा था कोट एक्स बराबर 1 अपॉन टेन एक्स होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेन 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो इनवर्स का ये फंक्शन आपको लर्न होने चाहिए, तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए इन फंक्शंस का, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी हैं 12 प्रॉपर्टीज, उसके बाद में मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज लिखता हूं यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स। तो इनकी जो वैल्यू होगी, इनकी वैल्यू आपकी पाई बाय 2 होगी। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, ये आपको अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज आपको जो है रटी हुई होनी चाहिए, एक तरह से क्या होना चाहिए, रटी हुई। उसके बाद में एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई का। एक है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस में सॉरी अब की बार माइनस टेन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला है, ये आपको देखिए लर्न होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले अगर मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा कोई फायदा नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट होगा हमारा भी। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ हिट करते हैं और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सिखाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। तो पहला क्वेश्चन है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पर आपको टर्म दिख रही है, ये इसका केवल अपोजिट लिखा हुआ है, कोस और साइन की टर्म है और ऊपर वाले का अपोजिट नीचे लिखा हुआ है। सेम दोनों क्वेश्चन है, केवल अंतर यह है कि इसमें ऊपर माइनस है नीचे प्लस, इसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस। तो इनकी देखिए डायरेक्ट ट्रिक है, अगर आप इन क्वेश्चन को करोगे तो इनकी डायरेक्ट ट्रिक है। और थर्ड क्वेश्चन जो है
इस थर्ड क्वेश्चन की भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो डायरेक्ट विद इन अ सेकंड आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, केवल आप देखोगे और ऑप्शन देखोगे और टिक कर दोगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, टेन इनवर्स और ऊपर cos x माइनस साइन एक्स, ऊपर cos x प्लस साइन एक्स, तो वो आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट नीचे लिखा हुआ है। तो केवल आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पाई बाय 4 लिख लेना है, दोनों में क्या लिख लेना, पाई बाय 4। अब देखना है आपको ऊपर क्या है, माइनस है, इसमें ऊपर क्या है, प्लस है। ऊपर का फंक्शन देखना है आपको, यहाँ पर माइनस में लिखा हुआ है, प्लस में, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और क्या कर देना आपको, एंगल, ये चारों एंगल सेम है, एंगल जो है बिल्कुल आपके सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई पाई बाय 2 है, ऊपर पाई है, तो इसमें आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, टेन इनवर्स बी माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी। तो आपको करना क्या है, ऊपर वाली टर्म देखनी है आपको, ठीक है ना। टेन टेन में है तीनों टर्म, तो आपको करना क्या है, इन तीनों टर्म को जोड़ देना है, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी प्लस में सी माइनस ए। अब देखिए ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो यहां से आप देखेंगे, मैं आपको टाइप फर्स्ट पढ़ाता हूं सबसे पहले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टाइप फर्स्ट है साइन, कोसेक, टेन, कोट, सेक, कोसेक। आपको इनमें की याद क्या रखना है, आपको दो दो जोड़े बना लेने हैं इनके, साइन और कोसेक के, टेन और कोट का, सेक और कोसेक का। ये याद रखना, साइन के साथ में कोस का जोड़ा आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो साइन और कोसेक, अगर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए गए होंगे, यहाँ पर साइन, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4, ऐसे ही आपको टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4, इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। 10 वाले में क्या करना है, और मैंने आपको ये लिख रखा है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है साइन वाला, साइन पाई माइनस ऑप्शन, तो आखिरकार ये पाई माइनस ऑप्शन है क्या, ठीक है ना। आपको पता कैसे चलेगा, डायरेक्ट ट्रिक है, क्या है ये, डायरेक्ट, ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक लिख रखी है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन है ये, आपको करना क्या है, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन वाले में पाई माइनस ऑप्शन करना है। तो चलिए हम देखते हैं, पाई माइनस, फर्स्ट ऑप्शन को हम पाई माइनस करते हैं, 3 पाई बाय 4। अब हम देखते हैं हमारे को आंसर मिलेगा कैसे। तो 4 पाई में से 3 पाई गया, तो क्या बचा, पाई बाय 4। उसके बाद में पाई माइनस 5 पाई बाय 4, 4 पाई माइनस 5 पाई, तो माइनस के पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4। अब की बात, पाई में से पाई बाय 4 को माइनस करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाय 4। क्या मिल गया यहाँ से, 3 पाई बाय 4। तो हमें किस पाई में से हमने क्या माइनस करा जो हमें 3 पाई बाय 4 मिल गया, तो हमने पाई बाय 4 माइनस करा, तो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, पाई बाय 4। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको 10 वाले में, 10 वाले में क्या करना है, अगर आपको 10 वाला आ जाता तो 10 वाले में अब की बार हमने पाई माइनस करा है, तो 10 वाले में पाई प्लस कर देते ऑप्शन। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हो। तो चलिए अब मैं टाइप सेकंड की तरफ बढ़ता हूँ। आशा है आपको ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, चाहे कोट पर आए, सेक पर आए, कोसेक पर आए। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन बता दिया है, आप आसानी से कर सकते हो। अब मैं टाइप सेकंड की तरफ चलता हूं, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आप यहां पर देखेंगे टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड में आपको क्या करना है, आपको अब की बार इन तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, ठीक है ना। कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसके बाद में अगर साइन टेन और कोसेक है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो अब की बार माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स ऐसा ही रह जाएगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो अब की बार माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ऐसे ही कोसेक में माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। आखिरकार ये आपको टर्म कैसे लिखी हुई मिलेंगी, जैसे कि फर्स्ट है कोस इनवर्स माइनस और एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मैंने 10 का ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, तो कोस इनवर्स वाले में आपको क्या करना है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है ना।
पाई माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 आपका हो गया कि π/3 की वैल्यू है, तो आप क्या कर दोगे इसे π/3, तो 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ गया? 2 π/3। ऐसे इसमें वन वैल्यू किसकी है? π/4 की, तो ये माइनस के टेन इनवर्स -1, ये आपका माइनस बाहर आ जाएगा आपके वाले में, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। और वन वैल्यू किसकी है? π/4 की, तो माइनस का π/4। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका टाइप सेकंड था, आप इसे नोट डाउन कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसते हैं। और मैं टाइप थर्ड की तरफ चलता हूं, तब तक आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, आपके यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं दो, और ये एक प्रॉपर्टी है। तो 2 tan इनवर्स एक्स के जो है 3 फॉर्मूले होते हैं यहाँ से, एक tan के टर्म में, एक साइन की में, और एक कोस की में। tan की टर्म में होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन की टर्म में होता है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस की टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। लेकिन अगर हम इसे ट्रिक से देखें तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इसमें हम ट्रिक से कैसे करेंगे? तो ट्रिक से हमें बस इसमें कुछ जो है, आपको ये वाला पार्ट ए मानना है, ये बी मानना है, और ये क्या मानना है आपको? डी। ऐसे ही इसमें, लेकिन ये वैल्यू आपकी तभी काम करेगी अगर यहाँ पर tan इनवर्स और यहाँ पर 2 tan इनवर्स लिखा हो। यहाँ पर tan इनवर्स और यहाँ पर 2 tan इनवर्स, ये ट्रिक तभी काम करेगी। ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई? ए की, और ये किसकी वैल्यू आ गई? बी की, और ये किसकी वैल्यू आपकी? डी की। तो इसकी जो ट्रिक है इन क्वेश्चन की, तो इनकी जो ट्रिक है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में डी। क्या हो जाएगी आपकी ये ट्रिक? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में डी। तो अब हम इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या आ गई? √5, और √5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और माइनस के 1 का स्क्वायर, और अपॉन में डी की वैल्यू क्या है? 2। तो 5 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? 2। ऐसे ही हम इसे देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और माइनस में 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? एक्स। तो इससे ये रूट पूरा खत्म हो जाएगा, और इस वाले 1 से ये वाला 1 खत्म हो जाएगा, इस x से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो टोटल आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? x। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और ये ट्रिक भी आपको जो है काफी इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर tan इनवर्स हो और यहाँ पर 2 tan इनवर्स हो, जब ही ये ट्रिक काम करेगी आपकी। ठीक है ना? तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो चलिए, मैंने आपके बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है tan x प्लस tan 4x प्लस में tan 7x इक्वल टू में tan x tan 4x tan 7x। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज इंपोर्टेंट दिख रही होगी, जो ये पार्ट आपके प्लस में लिखे हुए हैं वही आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल सेम टर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या है? आपका प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है ना? ये आपका यहाँ पर प्लस है, ये आपका मल्टीप्लाई में है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो x की वैल्यू आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो इन क्वेश्चंस में। तो यहां से आपको देखिए x की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये जो टोटल टर्म्स लिखी हुई है ना, इनमें जो यहाँ पर एंगल लिखे हुए हैं x 4x 7x, आपको इन्हें जोड़ देना है। x प्लस 4x प्लस में 7x, जब आप इन्हें जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 12x। ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। अभी x की वैल्यू नहीं है ये आपकी, तो यहां से आप x की वैल्यू जब निकालोगे, पहले आपको ये जोड़ना है x प्लस 3x प्लस 5x, तो आ जाएगा 9x। अब आपको x बराबर क्या करना है? अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर n पाई और अपॉन में x बराबर n पाई अपॉन, जो है आपकी वैल्यू निकल के आई है 12 और 9, आप इसको अपॉन में लिख दीजिए 12 और 9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आशा है आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आया हो, क्योंकि क्वेश्चन में इतना कुछ खास कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी समझने की बात है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर जाओगे। तो क्वेश्चन तारिए, मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ मैं बढ़ता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं आपके, और ये आप अगर सोल्व करोगे तो इनमें भी आपको टाइम लगेगा सोल्व करने में। तो ये ट्रिक से कैसे सोल्व होंगे, इन क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसका जस्ट अपोजिट है। ये अब आपको बात रट गई होगी कि ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो कुछ ऐसी ही ट्रिक इसमें लगेगी। यहाँ पर tan इनवर्स है, ठीक है ना, दोनों में, और इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अंदर पार्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है tan x/2। ये आप सोल्व करके देख सकते हो, आपको इसकी वैल्यू tan x/2 मिलेगी। तो यहां से tan इनवर्स, पहले मैं इसे ही करा देता हूं, tan इनवर्स और tan x/2, इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी x/2 क्वेश्चन की आ जाएगी। अब हम देखते हैं इन्हें। आपको सदैव इन क्वेश्चन में किससे है, ऊपर जो आपका साइन लिखा है केवल आपको इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है ना, और नीचे जस्ट इसका अपोजिट होना चाहिए। आपको बात रटी हुई है ही। तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको सिंपल π/4 लिख देना है सबसे पहले। तो π/4, ऊपर आपका साइन कौन सा है, माइनस का, नीचे प्लस का। तो यहाँ पर इस वाले में ऊपर प्लस का है और इस वाले में ऊपर माइनस का, तो हमने साइन लिख दिया। अब आपको एंगल देखना है, एंगल चारों समान होने चाहिए, और ये आप एंगल यहां पर लिख दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना दोस्तों। तो एक बार इसे भी नोट डाउन कीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो बोर्ड पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको इन दोनों की वैल्यू बता रखी है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 2 tan इनवर्स x। तो जब आपको वैल्यू पता है तो फिर डरना क्या क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमें 10 और 1/2 हमें दोनों तरफ से कॉमन कर लेना है। तो 1/2 कॉमन आ गया इसमें, ठीक है ना। अब अंदर क्या बचा, साइन इनवर्स x 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में बचा 1/2 हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 tan इनवर्स x, प्लस में इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 2 tan इनवर्स x। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम फिर से ये जो 2 है हम इसे कॉमन कर देते हैं। tan इनवर्स 1/2 और हमने 2 कॉमन कर दिया, तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है tan इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan से इनवर्स खत्म हो जाएगा, आपको आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपको ये करना है। ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आपको जस्ट उल्टा दे रखा है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देना था और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x दे दिया। तो आपको करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x लिख देना इसे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है ना। इसकी जगह पर आपको पहले आप 2 tan इनवर्स x लिख देते, लेकिन ये आपको क्या दिया, ये आपको इस बार उल्टा करके दे दिया है, π/2 माइनस करके लिख देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैंने बोर्ड पर 5 क्वेश्चन लिखे हैं, पांचों क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इन पांचों क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना, होमवर्क के क्वेश्चन है आपके। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और सेशन को दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर देना, और चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी क्लास लेकर के अब आता रहूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर एंड कर देता हूँ, और क्लास जरूर से यार दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो देखिए कैसे चलेगा। तो अगर क्लास को आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तभी आगे की आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड होती रहेंगी और कंटेंट आपको दमदार मिलता रहेगा। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।